तौफीक। आपका स्वागत और आपका इस्तकबाल करता हूँ मैं ईडू अड्डा पर, जहाँ मैं आपके लिए उर्दू में कवायद और हिंदी के व्याकरण लेकर लगातार आपकी खिदमत में आ रहा हूँ। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उर्दू और हिंदी दोनों सब्जेक्ट के व्याकरण को ख़ास तौर पे मैं समझाऊँ, जो कि आपके मैट्रिक, इंटर और इसी तरह सीटेट टेट में ये काम आने वाली चीज़ है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस तरह के सवाल जब आएंगे तो आप उसकी मदद से आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए, तो मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है ज़बान। ज़बान हमारी ज़िंदगी में किस तरह ज़रूरी है और किस किस तरह से ज़बान बनता है और उसकी क्या खासियतें हैं, इसके बारे में आज मैं आपके सामने बात करूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ज़बान क्या है? इंसान, इसका जवाब है, इंसान आवाज़ से तरतीब दिए गए इशारे या अलामत पर मुश्तमिल अलामती ज़रिया इजहार को ज़बान कहते हैं, जिनका इस्तेमाल अंदरूनी जज्बात व तसव्वुरात को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों से बहुत कुछ मालूम करने के लिए होता है। दोस्तों, असल में बात यह है कि हमारी जो ज़बान है वो अपनी दिल की बात, यानी अंदर से जो कोई बात निकल रही है, उसका इस्तेमाल हम किसी दूसरे तक पहुंचाने, यानी अपनी जज्बात को किसी और तक पहुंचाने और दूसरों की बात अगर उसके दिल में क्या है उस जज्बात को समझने यानी मालूम करने के लिए जिस ज़बान का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को असल में ज़बान कहते हैं। कोई भी इंसान अपनी बात अगर किसी से कुछ कहनी है, मुझे भाई ये फला तकलीफ़ है, तो मैं अपनी ज़बान, अपनी भाषा के ज़रिए यानी मैं किसी को बताऊंगा, या मुझे दर्द हो रहा है या मुझे खुशी हो रही है, ये सब मैं अपनी ज़बान के ज़रिए, अपनी भाषा के ज़रिए, अपनी लैंग्वेज के ज़रिए मैं किसी को इजहार कर पाऊँगा। उसी अपनी दिल की बात, अपनी ज़बान की बात दूसरों तक पहुँचाने को ही हम ज़बान कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़बान के बाद दूसरा सवाल बनता है कि ज़बान की मसूलात क्या है, यानी उसका मटेरियल क्या है। कोई भी भाषा का मटेरियल होगा, बिना मटेरियल के तो कोई भाषा हो नहीं सकता। तो अब जानते हैं कि ज़बान की मसूलात क्या है, यानी उसका मटेरियल क्या है। तो उसका जवाब आएगा, हमारे दिल व दिमाग में उमड़ते हुए हज़ारों किस्म के जज्बात व तसव्वुरात ही ज़बान के मसूलात हैं, क्योंकि बज़रिया ज़बान उन्हीं का इजहार मकसूद होता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमारे दिल व दिमाग में उमड़ते हुए हज़ारों जज्बात व तसव्वुरात ही ज़बान के मसूलात मटेरियल है। यानी हमारे दिल में जो बातें आती हैं, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे लिखा होता है आपके दिल में जो आता है वो लिखिए। तो कहने का मतलब वही है कि हमारे दिल में आ रहा है कि मैं आज आपसे मोहब्बत भरी बातें करूं, मैं आपसे अपना दुख सुनाऊं। तो ये बात मेरे दिल के अंदर आ रहा है, तो मैं वो दिल के अंदर की बात मैं आप तक पहुंचाने के लिए पहुंचाता हूं। या मुझे तकलीफ़ है किसी बात से, तो किसी को अगर मैं कहना चाहता हूं मुझे आपसे बहुत तकलीफ़ है, और किसी बात से मुझे खुशी होती है, तो उस बात को भी मैं अपनी ज़बान के ज़रिए बोलता हूँ। तो जो दिल में जो बातें आती हैं, किसी बात का सपना आता है, तसव्वुर करते हैं कि भाई मैं राजा हो जाऊँ। ये तसव्वुरात से मतलब है कि मैं अगर राजा बन जाऊँ, मैं टीचर बन जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ, मैं बहुत अच्छे नंबरात से पास कर लूँ। इस तरह के तसव्वुरात या जब हमारे दिल में आते हैं और मैं वो जब मेरे दिल में आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि मैं किसी को बोलूँगा। मटेरियल वही उसके मटेरियल है, अंदर से जो बातें निकल कर आ रही वही उसका मटेरियल है, क्योंकि बज़रिया ज़बान इन्हीं का इजहार मकसूद है। तो जब आपके दिल में ये बातें आएंगी, तो आप अपने भाषा के ज़रिए किसी दूसरे तक अपनी बात जब पहुंचाएंगे, तो उसी को हम ज़बान कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़बान, ये दो सवाल हो गए। तीसरे सवाल की तरफ, अलामती ज़रिया इजहार क्या है, कि क्या ज़रूरत है। जो इजहार, मैंने अपनी बात जब हम कहते हैं, उसका इशारा जो होता है, उसकी ज़रूरत क्या है ज़बान के लिए, वो क्यों ज़रूरी है। तो उसका जवाब है, हमारे तसव्वुरात व तख़्यलात का कोई ठोस वजूद नहीं। जब हम किसी चीज़ को, कोई सपना या कोई ख्याल हम जब लाते हैं दिल में, तो उसका कोई ठोस वजूद नहीं होता है, यानी उसका कोई ठोस नाम नहीं होता है। तो इसकी पहचान, तो उनकी पहचान मुकर्रर करना, उन्हें अंदर की
दुनिया से निकाल कर दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलामती ज़रिया इजहार को ही ज़रूरत होती है। कहने का मकसद ये है दोस्तों कि अगर आप दिल में ये ख्याल लाए कि मैं कुछ काम कर जाऊं या मुझे कुछ करना है, मुझे कोई बात, मान लीजिए आप एक छोटी सी बात कि अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं काश मुझे खाना मिल जाता, तो उस खाना को दिल के तो कोई आवाज़ नहीं सुनेगा, तो आप उसको क्या करेंगे, उनकी पहचान मुकर्रर करने के लिए उसके अंदर की दुनिया से निकाल कर यानी हमारे दिल में जो है उससे बाहर निकाल कर हम क्या करेंगे, अपने माँ या अपनी बीवी या अपने अपने बच्चों को कहेंगे कि भाई मुझे खाना दे दो। तो इस तरह पहुंचाने के हम अपनी ज़बान के ज़रिए ही उनको ये बात कह सकते हैं, जिससे कि हमें फिर खाना मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। और भी इसी तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई अगर इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो फिर उसको कहता है ना भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो क्या वो अपनी भाषा में कहेगा तब ना उसको समझ में आएगी या इंसान मुझसे मोहब्बत करता है। तो यही है अलामत इजहार की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है अलामत इजहार, यानी हमारे दिल में जो बात है, तसव्वुरात है, उसको पहुँचाने के लिए, क्योंकि हमारे दिल में कोई ठोस ये बात नहीं होती है, लेकिन अगर वही दिल में जो बात है वो कोई जानता नहीं है, अगर मैं वही बात उनको ज़बान से बोल दूंगा तो उसके समझ में आ जाएगा ये मुझसे क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए, ये आपके शायद, मुझे यकीन है कि आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कि सवाल नंबर 4 है, क्या इंसानी आवाज़ के अलावा दूसरी अलामतों को भी ज़बान कहा जा सकता है। कि कहने का मकसद ये है कि क्या इसका जवाब, चलिए सीधे जवाब पर चलते हैं। सिर्फ इंसानी आवाज़ ही इंसानी तस्वुरात व तख्लील का बेहतर तर्जुमानी कर सकती है, यानी भाषा को, आवाज़ को सिर्फ इंसान ही आवाज़ ही, इंसान की ही आवाज़ इंसानी तस्वुरात व तख्लील को बेहतर तर्जुमानी कर सकता है। सिर्फ इंसान ही है, जो इंसान होगा वही सिर्फ इस बात को, अपनी तस्वुरात इंसान के अलावा कोई नहीं कह सकता। अब जैसे मान लीजिए कि कुत्ता है तो वो सिर्फ भौंक सकता है, आप उसके भौंकने से उतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये क्या चाहता है, उसको भूख लगी है या प्यास लगी, इससे अंदाज़ा नहीं लगा, या कोई उसको मार रहा है। इस तरह इंसान अपनी दर्द को भी बोल सकता है, अपनी तकलीफ़ को भी बोल सकता है, अपनी खुशी का भी इजहार कर सकता है, जो उसके दिल में आ रहा है उन सब चीज़ों को इंसान अपनी तर्जुमानी की तरफ आवाज़ से बता सकता है। इसलिए सिर्फ इंसानी आवाज़ को ही ज़बान की अलामत कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ इंसान के ही ज़बान को हम इंसान की आवाज़ की ही ज़बान को अलामत कहते हैं। सिर्फ इंसान ही जो बोलेगा उसी ज़बान को हम ज़बान की आवाज़ की अलामत बोलेंगे, ज़बान की अलामत बोले, उसके अलावा दूसरा जानवर या और किसी चीज़ की आवाज़ को ज़बान नहीं बोलेंगे। आपने शायद, मुझे यकीन है कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, जितना मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इंशाल्लाह आपको मैं और समझा पाऊँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चाहते हैं कि इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए, तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुंचाएं। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।